सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था अस्थायी भाव, जिसकी संख्या 9 बताई गई है और बाद में 2 और उनमें अस्थायी भाव और फिर 2 रसों को बढ़ाया गया था। तो कितनी संख्या होगी? 9 और 2 मिल गए तो 11, यानी 9 + 2 11 हो गया। यहाँ पे क्या पढ़ा था जो हम लोगों ने देखा था? इष्ट देव यानी भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति, और क्या एक पढ़ा था? वत्सल यानी वात्सल्य। ये दो बाद में विद्वानों ने जब रस के संबंध पे चर्चा आरंभ की तो उन्हें लगा कि ये 2 रस को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा भी और है जिनको बाद में साहित्य में शामिल किया गया, लेकिन अभी आप लोग 9 + 2 11 ही जानने की कोशिश की और उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की कि कैसे और किन स्थितियों में रस उत्पन्न होते हैं। संक्षिप्त में इसमें हम लोगों ने चर्चा की थी। तो पहले दिन हम लोगों ने देखा था अस्थायी भाव, आज देखेंगे विभाव। विभाव यानी जो कारण हृदय में स्थित अस्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे, अर्थात रसानुभूति के कारण को विभाव कहते हैं। यानी रस को जब हम अनुभव करते हैं, जब रस को हम महसूस करते हैं, तब वो कहलाता है विभाव। तब आप लोग इसकी परिभाषा लिखिए जो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। जो कारण हृदय में स्थित अस्थायी भाव को जागृत उद्दीप्त करें, अर्थात रसानुभूति के कारण को विभाव कहते हैं। यानी यहां पे क्या होता है कि रस को जब हम अनुभव करते हैं तो उसको महसूस करते हैं, तो ही जो रस के अनुभव करने की जो कारण है, जो स्थितियां थी या जो परिस्थितियां घटनाएं थी, उसी को हम कहते हैं विभाव। इसके 2 भेद किए गए हैं। विभाव की 2 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है आलम्बन विभाव, अब ये आलम्बन विभाव क्या है, किसे कहते हैं? तो बोले जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है। बार बार लेकिन ये घटना को आप लोग को याद रखना होगा कि जिस भी रस की अभिव्यक्ति होती है या जो भी रस अभिव्यक्त या प्रकट होता है, वो कहीं न कहीं हम प्रत्येक मनुष्यों के भीतर ही, हृदय में ही अस्थायी भाव के रूप में विद्यमान रहता है, अर्थात मौजूद रहता है। वह किसी न किसी रूप में हमारे भीतर ही रहता है, जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां या घटनाओं के कारण या परिस्थितियां आप जो भी कह ले, उसके कारण उत्पन्न होता है।
ये बात आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तब यहाँ पे क्या हुआ, जो हम लोगों ने विभावों को क्या देखा, यानी वो तो अस्थायी भाव हो गया जो हमारे हृदय में मौजूद है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर है। दूसरा क्या हो गया, विभाव जो क्या करता है, रसानुभूति के कारण, यानी जो रसानुभूति जो होती है, रस की जो अनुभूति होती है, उसके जो कारण होते हैं वो विभाव होते हैं। जो मैंने बताया वो घटना या परिस्थिति, वो कारण है। किन कारणों से ये रस अनुभव कर रहे हो, तो कोई तो घटना होगी, कोई तो दृश्य होगा, कोई तो प्रसंग होगा वैसा, तो वहां पर वो कारण जो है वो कहलाता है, रस को उत्पन्न करने वाला जो कारण है वो कहलाता है विभाव। अब इसके दो भेद थे, एक था आलम्बन विभाव। तो आलम्बन विभाव क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थायी भाव मन में जागृत होते हैं। बिना व्यक्ति या वस्तु के तो जागृत होंगे नहीं, कोई ना कोई तो घटनाक्रम एक होगा ही होगा। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें कहते हैं हम आलम्बन विभाव। तो यहां पे व्यक्ति या वस्तु के कारण ये आलम्बन विभाव की सृष्टि होती है। लिख लीजिए आप लोग। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आलम्बन विभाव कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है, यानी उत्पन्न होता है, जागृत का अर्थ होता है उत्पन्न होता है, उन्हें हम आलम्बन विभाव कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है, उद्दीपन विभाव। दूसरा क्या है, उद्दीपन विभाव, यानी अस्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले जो कारण होते हैं। मान लीजिए हम लोग आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, मान लीजिए शांत हम लोग, ये भी शांत के बारे में भी उन्होंने पढ़ा, निर्वेद जिसका रस है शांत, मैंने हम लोग शांति से एकदम चुपचाप बैठे, मैंने शांत रस मान लीजिए हमारे भीतर अभी है, या शांत रस के व्यक्ति हम कर रहे हैं। जो अस्थायी भाव है निर्विद, मैंने चुपचाप, जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत से लेकर कहीं पे भी जो ऋषि मुनि जो तपस्या में लीन रहते हैं, या लोग जो एकांतवास में चले जाते हैं, मान लीजिए उस तरह की किसी स्थिति में हम लोग, यानी वहां निर्विद अस्थायी भाव शांत हो गया रस। इस स्थिति में अचानक क्या हो रहा है, कोई अकस्मात घटना घट जा रही है। वो घटना अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें ज्यादा लेकर चलना चाहिए, तो मान लीजिए कोई अच्छी घटना ही है, या कोई बुरी घटना, मान लीजिए प्राकृतिक स्तर पे, इसलिए बोला गया यहाँ पे व्यक्ति या वस्तु के कारण, प्राकृतिक स्थितियों के कारण भी कई बार रसों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो भी एक घटनाक्रम है, उसका संबंध भी किसी न किसी घटना से है। और व्यक्तियों में मान लीजिए एक युद्ध हो गया, अचानक दो व्यक्ति, और उसमें कोई गंभीर रूप से जख्मी हो गया, तो यानी यहाँ पर क्या होता है कि ये जो भाव जो उसके कारण जो उद्दीप्त हो जा रहा है, तो यही कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। मान लीजिए नायक नायिका का रूप सौंदर्य को देखकर क्या होता है, उसको
उसको पाने की उसकी कामना जब जागृत हो जाती है, वो जब उसको प्राप्त करना चाहे या उसके लिए जब वो संघर्ष में से रत हो जाए या संघर्ष में लीन हो जाए। दूसरा मान लीजिए पात्रों की जो भी चेष्टाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो पात्र होते हैं उनके द्वारा जो भी कोशिशें की जाती हैं। बागीचा जो मैंने बोला प्राकृतिक दृश्य भी हो सकते हैं। अचानक आसमान में जो चांदनी रात को जब हम देखते हैं तो उस समय कभी क्या होता है, सामान्य दिनों की तुलना में अगर उस दिन ज्यादा कुछ सुंदर या खूबसूरत लगी, तो ये सारे क्या है, उद्दीपन विभाव होते हैं। इनको आप लोग लिख लीजिए पहले। तो ये उद्दीपन विभाव थे। इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? इसको दो भाग कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव, और दूसरा क्या है? बाह्य उद्दीपन विभाव। तो एक यहां पे लिख रहे हैं, ये क्या है? विषयनिष्ठ, यानी विषय के अनुसार, विषय के प्रति जो निष्ठा होगी, जो आसक्ति होगी, उसके अनुसार जब कोई भाव जब उत्पन्न होगा तो हो गया विषयनिष्ठ। और एक है बाह्य, यानी बाह्य कारणों से। तो माने शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव, ये सारे हो गए विषयनिष्ठ उद्दीपन। उसके अलावा जो है प्राकृतिक वातावरण को देखकर, यानी बाह्य कारण जो है, माने किसी भी चीज को देखकर, जिस तरह के भाव मन में उठते हैं, अगर अच्छी घटना देखते हैं तो क्या बोलते हैं? ताजमहल को देखकर क्या बोलते हैं? वाह ताज, यानी आश्चर्य की अनुभूति होती है। और अगर जब वही किसी प्रकार का दुख दर्द या जब संयोग की स्थिति होती है, तब क्या होता है? यह शारीरिक होते हैं, जब शरीर के माध्यम से जब हम व्यक्त करते हैं। तो शारीरिक चेष्टाएं हाव भाव हो गए विषयनिष्ठ के अंतर्गत। फिर बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। शारीरिक चेष्टाएं एवं जो शारीरिक हाव भाव जो होते हैं वो हो गए विषयनिष्ठ उद्दीपन। और जो प्राकृतिक वातावरण को देखकर जो घटनाएं घटती हैं वो हो गई बाह्य उद्दीपन। आज हम लोगों ने विभाव पे चर्चा किया। विभाव के दो भेद हैं, और उसके बाद उद्दीपन विभाव के जो भी दो भेद हैं, जो उद्दीप्त जो तीव्र करते हैं, वो दो कारण कौन कौन से होते हैं? एक शारीरिक हो गया चेष्टा और दूसरा हो गया प्राकृतिक चेष्टा। आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ। अगले दिन हम लोग इसकी अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।